आपने यहाँ बड़े बड़े दावा करते हैं, आज प्राक ऑक्युपाइड कश्मीर के सिर चीरकर चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर बन रहे हैं, कासगढ़ से गदर तक, कासगढ़ से गदर तक। आपने ये सदन में खड़ा होकर कहते थे कि हम पीओके को कब्जे में लाएंगे, पीओके को कब्जे में लाएंगे। हिम्मत है तो पीओके से एक सेब की पेड़ से एक सेब चीर कर एक सेब लाके दिखाइए कि हाँ हम पीओके से एक सेब लाए हैं। हिम्मत नहीं है आपका। मैं इसलिए आपको चेताना चाहते हैं, या और कुछ नहीं, चेताना चाहते हैं। एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ चाइना, बर्मा की हाल, म्यांमार की हाल बुरा होते जा रहे हैं। हुआ कुकी और मेथी के बीच जो झगड़ा, उसके चलते म्यांमार की हाल बुरा होते जा रहा है। म्यांमार में चीन अपना पोर्ट बना रहे हैं, श्रीलंका में हम मंतोता पोर्ट बना रहे हैं, ईस्ट अफ्रीका में जिबूती पोर्ट बना रहे हैं। अभी मालदीव अगर कब्जा में लाएंगे तो हमारे स्लॉक मतलब सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन, जहां से हमारा सारे एनर्जी आते हैं, सारे ट्रेड होते हैं, हमारे खतरे में आएंगे। इसलिए हम चेताना चाहते हैं और कुछ नहीं। क्योंकि देखिए चारों तरफ पहाड़ है, हमारे निकालने की रास्ता से समुद्र है। अगर हुआ में पाबंदी लाए जाए जो चाइना चाहते हैं, हमारे लिए बड़ा मुसीबत खड़ा होगी। चलो आगे। मैं इसीलिए आपको चेताना चाहते हैं और कुछ नहीं। सर, देश की सुरक्षा सर्वोत्तम होना चाहिए। मैं इसीलिए कहता हूं, चुशुल से लेकर देवचक देमचक हर जगह खत्ते में हम गुजर रहे हैं। यहाँ बड़ी बड़ी बात तो किए जाते हैं, लेकिन मेंबरों ने आप थोड़ा खुले मन से सोचिए एक बार कि हमारा सिक्योरिटी सिचुएशन बुरा होते जा रहे हैं। चीन हमें एनसर्कलिंग कर रहे हैं, स्ट्रिंग ऑफ प्याल। उसके बदले हम कहते हैं कि नेकलेस ऑफ डायमंड बनाता है, लेकिन असरदार नहीं होते हैं। इसलिए आप और तेजी से काम करो। सारे विपक्ष आपके साथ खड़ा होंगे। ये बड़ी बड़ी बात किए जाता है। उस दिन तो कहते कि $7 ट्रिलियन की हमारी इकोनॉमी बन चुके हैं। कहाँ से आपके इतने ट्रिलियन डॉलर आते हैं मुझे पता नहीं। शायद इस सरकार के ऊपर हथिया बरस रही है, हो सकता। शायद सरकार की कुछ अलग से तिलस्मा हासिल हुए हैं। कहाँ से ये $7 ट्रिलियन की बात करते हैं मुझे पता नहीं। मैं एक बात कहना चाहते हैं, लोगों को गुमराह करने के लिए फिफ्थ इकोनॉमी, थर्ड इकोनॉमी बताए जाते हैं, लेकिन आप बताइए पर कैपिटा हमारे देश में पर कैपिटा जीडीपी क्या है? आप बताइए पर कैपिटा जीडीपी क्या है? हमारा देश में आज 2023 में पर कैपिटा जीडीपी $2600। अब जिस दो देश को किनार करके आप आगे बढ़ना चाहते हैं, जर्मन और जापान, जर्मन के पर कैपिटा जीडीपी के कितने जानते हैं? $52,800। जापान के $33,950। आप $2,600 लेकर बड़ा फुटानी कर रहे हैं कि मैं क्या ना क्या कर दिया। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। आप लोगों को गुमराह करने की अगर कोशिश करेंगे, हम जरूर विरोध करेंगे आप लोगों को। देखिए ये बड़ी जोर शोर से हमारे देश में अभी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं सत्ता पक्ष। इसमें कोई गलती नहीं है। देखिए मैं याद दिलाना चाहता हूं सारे हिंदुस्तान के लोगों को, 2014 साल में चुनाव हुआ था। उस समय लोगों को बरगलाने के लिए ये कहे गए थे कि अच्छा दिन लाएंगे, 25 लाख हर लोग की जेब में, 15 लाख रुपया हम बाहर से काले धन लाकर हम देंगे। चुनाव खत्म हो गए, सत्ता में आ गए। सत्ता में आने के बाद आपका नेता कह रहे हैं कि ये चुनावी जुमला है। दूसरी बारी आ गया 2019 में, पुलवामा में हमारे 60 जवान शहीद हुई। वहां के गवर्नर मालिक साहब ने कहते थे कि वहां के सरकार की लापरवाही से हमारे जवान शहीद हुई थी। मैं नहीं, मालिक साहब गवर्नर कहते थे। उसके बदले में आप बालाकोट में हमला किया। सारे देशवासियों के अंदर एक जोश पैदा हो गया कि हमारे देश बदला ले रहे हैं, लेकिन उसके बाद हमें कोई जानकारी नहीं मिला। क्या हुआ ना हुआ कोई जानकारी नहीं मिला। हमें चश्मदीद गवाह के साथ ये देख पाए हैं कि हमारे एक MiG-21 को वहाँ क्रैश होने देखा। हमारे एक C-17 हेलीकॉप्टर को हम लोग तबाह होते देखा फ्रेंडली फायर में। उसमें 6-7 हमारे एयर पर्सनल, उनको हम शहादत होते हुए देखा। कहे गए थे कि पाकिस्तान के F-16 को हम मार गिराया, पता नहीं कहाँ गिराया। और बालाकोट में असलियत क्या हुई आज तक पता नहीं, क्योंकि आपने कुछ कहा नहीं आज तक।
उल्टे तरफ से सारे इंटरनेशनल एजेंसी कहते हैं कि बालाकोट में ऐसा कोई सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस कुछ नहीं हुई। मैं उदाहरण के तौर पर कहना चाहता हूं, एनालिसिस ऑफ ओपन सोर्स सैटेलाइट इमेजरी बाय द अटलांटिक काउंसिल्स डिजिटल फोरेंसिक लैबोरेटरी, San Francisco based Planet Laboratories, European Space Imaging and Australian Strategic Policy Institute has concluded that India did not hit any targets of significance on the Java hilltop site in the vicinity of Balakot. मैं नहीं कहते, मतलब बालाकोट की घटना आज भी लोगों के सामने स्पष्टीकरण नहीं हुई है। बालाकोट में क्या हुआ है, अगर हो सके तो आप बताइए। हमारे और एक कद्दावार मंत्री आ गए, अमित शाह जी बता सकते कि बालाकोट में असलियत हुआ क्या था। ये आज तक इसका जानकारी नहीं है।